चलो अनु जो गेट बंद। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे पूरे, यस और नो? क्या करे थे? न्यूमेरिकल्स। काय के न्यूमेरिकल्स करे थे पूरे? इनर्शिया वाले जो भी क्वेश्चन थे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे सब किए। आज हमें जो चीज पढ़ना है वो है कैविटी वाली। कौन सी कंडीशन पढ़ना है? कैविटी वाली कंडीशन। कैविटी मतलब क्या? किसी भी शेप में से कोई एक शेप कट करके अगर रिमूव करते हैं तो बचे हुए पोर्शन का इनर्शिया कैसे रहेगा, वो हमें समझना है। देखते न्यूमेरिकल कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया। पीवाईक्यू करने के लिए बोला था, ट्राई करें क्या? यस और नो? कर लिया? ठीक, चलो देखते। अब हमें पढ़ना है ऑब्जेक्ट्स विथ कैविटी। क्या पढ़ना है बेटा? ऑब्जेक्ट्स विथ कैविटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ कैविटी। नहीं आ रहा इसमें? ठीक है, क्या पढ़ना है हमें? ऑब्जेक्ट्स विथ कैविटी। अब ऑब्जेक्ट्स विथ कैविटी का मतलब क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रहेगा? कोई पोर्शन अपन कट कर देंगे। क्या कर देंगे? कोई पोर्शन कट कर देंगे, तो उसके बाद बचे हुए सेक्शन का क्या चाहिए हमें? इनर्शिया चाहिए। क्या चाहिए? इनर्शिया। अपन कोई शेप कंसीडर करते हैं, उसके पहले कुछ चीजें समझ लो। हमें ऑलरेडी कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे एक लीनियर डेंसिटी था जिसमें मास पर यूनिट लेंथ लेते थे। क्या लेते थे? मास पर यूनिट लेंथ। दूसरा आया था फिर सरफेस डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी? जिसमें हम लेते थे मास पर यूनिट एरिया। और एक सबको कॉमन डेंसिटी तो पता ही है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। दोनों गेट बंद कर दो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो अब इसको हम डायरेक्ट एग्जांपल पे से समझते हैं। पहले सपोज एक सर्कुलर डिस्क है। क्या है अपने पास बेटा? एक सर्कुलर डिस्क। इसका कोई मास है m एंड रेडियस है r। कितनी रेडियस है? ठीक है, कोई मास है m, रेडियस है r। अगर मैं इसकी सरफेस डेंसिटी लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ? सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी तो सिग्मा, सिग्मा होता है मास पर यूनिट एरिया। तो डिस्क का एरिया क्या रहता है? पाई आर स्क्वायर। ये सिग्मा हो गया। सिग्मा क्या हो गया? मास अपॉन एरिया। क्या हो गया? मास अपॉन एरिया। अब हमें बोला गया कि इस डिस्क में से एक छोटा सेक्शन क्या किया? कट किया। ये पोर्शन कट कर दिया। ठीक है, अब इसकी डायमीटर हो गई r और रेडियस कितनी हो गई? r/2। क्या कर दिया? रेडियस r/2। तो हमें इस बचे हुए सेक्शन का इनर्शिया पूछा, इस सेंटर में से जाने वाले एक्सिस के अबाउट। किसके अबाउट? सेंटर में से जाने वाले एक्सिस। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? पहले कौन था? पूरा डिस्क। कौन था? डिस्क। डिस्क में से एक छोटा डिस्क क्या कर दिया? कट कर दिया। क्या कर दिया? तो बचे हुए पोर्शन का हमें क्या पूछ लिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या पूछा है? क्लियर है कंडीशन? ठीक, तो अब समझो, अगर मैं सिर्फ डिस्क की बात करता हूं, डिस्क का खुद के एक्सिस के अबाउट इनर्शिया हमें पता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होता था? आई सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता था? m/r²/2। यही था ना फॉर्मूला? क्या होता? mr²/2। सही है? यस और नो? चलिए, अब ये जो कटेड पोर्शन है इसका मास है सपोज स्मॉल m। इसकी रेडियस कितनी है? r/2। इसकी रेडियस कितनी है? इसका खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनर्शिया क्या बनता? m/r²/2। फॉर्मूला तो ये है ना, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। लेकिन यहाँ पे मास किसका है? इस छोटे पोर्शन का। वो कट किया है, तो ये क्या बन जाएगा?
एम आर स्क्वायर बाय ये 2 into 4 मतलब 8। सही है क्या? ये किसका इनर्शिया निकाला मैंने? छोटे पोर्शन का निकाला। किसका निकाला? क्लियर है क्या? अब इस छोटे पोर्शन का अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहूँ तो यहाँ से इसका डिस्टेंस है ना, तो ये दो एक्सिस एक दूसरे क्या होंगे? क्या होंगे? पैरेलल। ये ऐसा है, ये भी तो ऐसा ही है, ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे? तो इसका इनर्शिया अगर मैं इसके अबाउट निकालना चाहूं तो क्या बनेगा बताइए? I बराबर I सेंटर ऑफ मास प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। कौन सा थ्योरम? पैरेलल एक्सिस। तो इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है? m r स्क्वायर बाय 8 प्लस इसका खुद का मास कितना है? स्मॉल m। डिस्टेंस कितना है? r बाय 2 का स्क्वायर। समझ में आया क्या? क्या किया? समझ में आ गया या नहीं? क्लियर है? तो अब ये इसका इनर्शिया हो गया। कौन से पोर्शन का हुआ? छोटे। तो इस बड़े में से ये छोटा पोर्शन क्या हुआ है? कट। तो हमें पूछा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। कौन सा पोर्शन? रिमेनिंग। क्या बनेगा बेटा? ये इसमें से हम इसको क्या करेंगे? माइनस आई सेंटर ऑफ मास अपॉन ये छोटा वाला आई। इस इनर्शिया में से इस इनर्शिया क्या कर देंगे? माइनस, क्योंकि कट किया है। क्या किया है? तो माइनस ही करेंगे ना। क्या करेंगे? चलो लिखते हैं। ये हमें पता है कितना है? एम आर स्क्वायर बाय 2, इसमें से माइनस, सॉरी प्लस लिख लिया मैंने। क्या करना है हमें बेटा? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। ये किसका? ये छोटे वाले का पूरा। सीएम नहीं लिखता, ठीक है चलेगा। इसको मैंने आई डैश बोल दिया। इसमें से ये पूरी टर्म अब माइनस होगी। कौन सी? ये वाली। क्या है अपने पास? एम आर स्क्वायर बाय 8 प्लस एम आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है क्या? यस और नो? अब ये स्मॉल एम हमें पता है क्या? तो हमें निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा क्या होता है? मास अपॉन एरिया। तो सिग्मा मैं छोटे इसके लिखूं तो छोटा अपॉन एरिया होगा। समझ में आएगा क्या बोला मैंने? पूरे इसके लिए मास अपॉन पूरा एरिया था, स्मॉल एलिमेंट के लिए स्मॉल का मास अपॉन उसका एरिया। तो यहां से मैं स्मॉल एम निकाल सकता हूं, एम बाय पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा? पाई इंटू आर बाय 2 का स्क्वायर, मतलब एम बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर पाई पाई क्या हो गया? एम बाय 4। करेक्ट है? क्या हो गया? तो स्मॉल एम कितना आया? एम बाय 4। ये समझा क्या? इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या? सिग्मा क्या था? मास पर यूनिट एरिया। तो मैं ऐसा भी लिख सकता था कि सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई करो। सिग्मा को कैसे मल्टीप्लाई करो? सिग्मा तो ये है ना, उसको एरिया से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। यही मीनिंग हुआ। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ स्मॉल एम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। मीनिंग तो वही होता, क्योंकि सिग्मा किसके लिए? पर यूनिट एरिया के लिए। किसके लिए है? तो जितना एरिया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसने पोर्शन का क्या मिल जाएगा हमें? मास। जैसे लेंथ में करते थे हम, मास पर यूनिट लेंथ पता रहा तो उसे लेंथ से क्या करते थे? मल्टीप्लाई। या मास पर यूनिट एरिया है तो क्या करेंगे? एरिया से मल्टीप्लाई। क्लियर? यस और नो? अब इसको सॉल्व करना है, बस कर लेते हैं। क्या बचा अपने पास? आई डैश बराबर एम आर स्क्वायर बाय 2 माइनस स्मॉल एम की जगह क्या आएंगे बेटा? एम बाय, इसको सॉल्व कर सकते क्या? एम आर स्क्वायर बाहर ले लो। चलो मैं यहाँ लिख लेता, एम बाय 4 आर स्क्वायर बाहर। यहाँ कितना बचा था? 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 4। पूरे इसमें से एम आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा? 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे, 4 प्लस 8 12, 12 बाय 32। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो अपना क्या हो जाएगा? इनर्शिया। क्या हो जाएगा? समझ में आ गया हो या नहीं? यस और नो? अब इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा करता था कि ये एक सर्कल है, इसकी जगह मैं एक ऊपर से दे देता था और एक पोर्शन कट करते तो ये ट्वाइस हो जाता था। ये इनर्शिया क्या हो जाता था? ट्वाइस। यस और नो? ट्वाइस होता तो डबल वाला एरिया की इनर्शिया क्या करते अपन? माइनस। क्या करते? 3 सेक्शन कट होते एक जैसे तो थ्राइस, 4 कट हुए तो 4 टाइम्स। कितने टाइम्स? समझ मतलब करना क्या है ये तो समझ गया।
पहले पूरे बड़े इसका इनर्शिया निकाल लो, यस और नो। पर ये देख लो कि सच में पूरे बड़े इसका मास दिया है क्या। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं वो, ये बचे हुए पोर्शन का ही मास देते हैं। किसका मास देते हैं? तो बचे हुए पोर्शन के मास पे से अगर मुझे सिग्मा निकालना होता तो मुझे मास अपॉन ये बड़ा एरिया माइनस ये एरिया लिखना पड़ता था सरफेस डेंसिटी के लिए। समझा क्या बोला मैंने? ये सर नो, इधर देखो, ध्यान देना। ये क्लियर हो गया सबको? और ये समझ गया ना, पहला वाला बेसिक समझ गया कि नहीं? यस और नो? यस, ठीक है। चलो देखो, अब मैं अगर ऐसा कर देता इस क्वेश्चन को क्रिटिकल करने के लिए, सेम वही क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है, इसमें सर्कल क्या कर दिया, कट। और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका मास एम बोल दिया मैंने, पूरे डिस्क का मास नहीं बोला मैंने। किसका मास बोला? रिमेनिंग पोर्शन का, मतलब ये टुकड़ा कट होने के बाद जो बचा उसका मास मैंने बोल दिया एम है। क्या है? मतलब आपको ना पूरे डिस्क का मास पता है ना छोटे डिस्क का मास पता है। ऐसे मीनिंग हो गया ना उसका? अरे समझे कि नहीं? तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग? तो इसके लिए मैं सिग्मा जब लिखता तो मैं सिग्मा बोलता मास अपॉन एरिया। मास अपॉन क्या होता है? एरिया। तो मास अपॉन एरिया क्या होता है? इस बड़े एरिया में से छोटे एरिया को माइनस करा तो ये बचा हुआ मिलेगा ना? हाँ या ना? तो इसका मीनिंग क्या हो जाता था फिर? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर बाय 2 का स्क्वायर। कुछ समझ में आया मैंने क्या किया? पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 4, 4 माइनस 1 मतलब 3 बचेंगे। तो यम डिवाइड बाय क्या बचता? 3 आर स्क्वायर बाय 4 पाई, मतलब 4 ऊपर आ जाता था। ये हो जाती किसकी वैल्यू? सिग्मा की। समझे क्या? क्या कहा? समझ में आया? फिर अब मुझे बड़े इसका मास लेना है, तो लेट मैं बोलता m1 मास ऑफ कंप्लीट डिस्क, मास ऑफ कंप्लीट डिस्क। तो m1 बराबर मुझे लिखना पड़ता सिग्मा इंटू इसका एरिया। तो सिग्मा मेरे पास क्या होता? 4m बाय 3 पाई आर स्क्वायर इंटू इसका एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर। पाई पाई आर स्क्वायर। तो पूरे डिस्क का मास कितना होता? 4m/3। इसको m1 बोल दिया अपन ने, 4m/3। छोटे इसका निकालना होता m, मास ऑफ कटेड पोर्शन बोलते हैं, बराबर है? मास ऑफ कटेड पोर्शन। तो m क्या होता? सिग्मा इंटू इसका एरिया। तो सिग्मा अपने पास कितना है? 4m/3 पाई आर स्क्वायर। छोटे इसका एरिया पाई इंटू पाई पाई कैंसिल, क्या बचता? 4m/3 आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाय 4। आर स्क्वायर 4 4। समझ में आया क्या? यस और नो? तो पहले हमें किसके पीछे पढ़ना पड़ेगा? मास के पीछे। किसके पीछे? अगर डायरेक्ट होता पूरे इसका मास हो तो सीधा सीधा ही किया हमने। मतलब फर्क समझ में आया क्या? क्वेश्चन वही है लेकिन बदल कितना गया देखो। हर एक का मास अलग से निकालना पड़ा। अब हम वही खेलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट डिस्क बराबर है क्या? ये तो फिर से वही कहानी, I1 बराबर क्या आता है? m आर स्क्वायर बाय 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कटेड पोर्शन अबाउट एक्सिस ऑफ डिस्क। ये इस एक्सिस के अबाउट, तो फिर से वही होगा, इसका इनर्शिया प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या होता है? ये I2 स्मॉल m इंटू आर बाय 2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना होता? r बाय 2 का स्क्वायर। समझ में आया क्या? क्या किया? ये समझा कि नहीं समझा? अभी तो करके देखा भाई गधो। ये क्या है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट का प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। वही तो कहानी है फिर से। अब डायरेक्ट लिखा, अब थोड़ा ना हर एक चीज अलग अलग बताते बैठेंगे। समझा कि नहीं? अब इसमें का स्मॉल m भी पता है हमें? पता है या नहीं? पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। m r स्क्वायर बाय 8 प्लस m r स्क्वायर बाय 4। तो ये हो जाएगा m r स्क्वायर इंटू 12 बाय 32, मतलब 3/8। ठीक है ना? 4 3 जा 4 8 जा 3/8 m r स्क्वायर। तो टोटल इनर्शिया क्या होता फिर? I1 माइनस I2। I1 कितना है? m r स्क्वायर m1
आर स्क्वायर बाय 2 माइनस इधर इसको क्या बोल देंगे m2 या फिर स्मॉल m ही बोला है, ठीक है। m आर स्क्वायर इधर क्या है 3/8। अब इसमें m पुट करना पड़ेगा, आर स्क्वायर दोनों में से बाहर, m की वैल्यू कितनी है 4m/3, तो मैं m बाहर निकाल लेता 4/3 रख देता, माइनस स्मॉल m की वैल्यू कितनी m/3, तो m बाहर आ गया तो कितना बचेगा 1/3 इंटू 3/8, 3 3 2 1 जा 2, क्या बचा m आर स्क्वायर इंटू 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा 13, 13/8 3 जा 24, ठीक है, यस और नो। तो बेसिकली क्या है कंसेप्ट है, क्या है कंसेप्ट कि पहले पूरे बड़े इसका सोचो, उसमें से दूसरे क्या करो माइनस, क्या करो, समझ में आया क्या कर रहा है। जिस भी एक्सिस के अबाउट पूछा, अब इसको कंफ्यूजिंग करने के लिए क्या कर सकते हो, किसी और एक्सिस के अबाउट पूछ लेंगे, इसके अबाउट पूछ लेंगे, हो या नहीं। तो इसके लिए तो ये भी पैरेलल हो गया ना, आया ना, तो उसका इनर्शिया लिखना पड़ेगा, फिर इसका इनर्शिया लिखना पड़ेगा इस एक्सिस के अबाउट, फिर इसमें से उसे क्या करना पड़ेगा माइनस, क्या करना पड़ेगा। तो जिस एक्सिस के अबाउट पूछा पहले उस एक्सिस के बारे में सोचो। सबसे पहले तो मास के बारे में क्लियरिटी ले लो, मास किसका दिया है, बड़े इसका दिया है, कटेड पोर्शन का दिया है या किसका दिया, वो पहले निकालना जरूरी। ऐसा भी हो सकता है कि छोटे का मास दिया हो सकता है ना, जो कट किया उसका मास दिया, उसमें से हमें बड़े का निकालते आना, तो उसके लिए हमें पहले क्या लेना है सिग्मा, क्या लेना है सिग्मा क्या होता है मास पर यूनिट एरिया, ठीक है या। अभी क्रिटिकल क्यों लगता है, क्योंकि इक्वेशन ही इक्वेशन दिख रहा है कुछ नहीं, दिख क्या रहा है इक्वेशन, लेकिन कर तो वही रहे जो पहले से करते आ रहे हैं। हर एक का अलग इनर्शिया निकाला, फिर एक में से दूसरा क्या किया माइनस, क्या किया, क्लियर है, अरे समझ में आ गया क्या। चलिए नेक्स्ट, एक मॉड्यूल में सवाल है, देखना पड़ा है क्या, तो सॉल्व बनाऊंगा एक, आई क्या, देखो दिखा गया, सॉल्व होगा या फिर एक्सरसाइज में होगा, कहीं तो होगा। दिखा क्या ऐसा, सही है ना, दिख गया, चलो ठीक है। तो इसमें क्या बोला, एक कैसी प्लेट है स्क्वायर प्लेट थी, उस स्क्वायर प्लेट में कितने होल कर दिए 4, कितने होल कर दिए 4। स्क्वायर प्लेट की साइड कितनी दी है बेटा, इसकी साइड कितनी है 4r, अगर नहीं दी होती तो भी आपको पता चल जाना चाहिए 4r, क्योंकि इसका एक r, इधर r, इधर r और इधर r, तो अपने आप 4r ही बनेगा, क्या बन जाएगा 4r, ठीक है। स्क्वायर प्लेट है, दोनों साइड क्या हो गई सेम। अब उसने एक्सिस, किसके एक्सिस के अबाउट पूछा है, कौन सा एक्सिस पूछा है जेड एक्सिस, और उसने ऐसा जानबूझ के इधर दे दिया कि ये एक्स है भैया और ये कौन है वाई, तो जेड तो अपने आप ऐसा आएगा, समझ गए क्या, यस और नो। तो पहले एक्सिस की क्लियरिटी लेना जरूरी है। उसने एक एक्सिस ऐसा बताया है, वाई एक्सिस ऐसे बता दिया, तो जेड एक्सिस अपने आप इस प्लेन से कहाँ आएगा बाहर, कहाँ आएगा बाहर, मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन हो गया, क्या हो गया परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है क्या, इतना क्लियर है। पहली स्टेप मैंने क्या बताई आप लोगों को, पहले सिग्मा निकाल लो, क्या निकाल लो सिग्मा, तो सिग्मा क्या होगा मास पर यूनिट एरिया। अब उसने बोला है कि प्लेट का मास m है करके, बोला है ना, प्लेट का मास कितना है बोल दिया उसने, प्लेट का मास है m। ऐसा भी हो सकता था वो सर्कल का मास देते कट किए हुए, तो उस पे से हमें किसका निकालना पड़ता था फिर प्लेट का। अब याद दिया मास अपॉन क्या होगा एरिया, तो प्लेट का एरिया क्या होगा 4r इंटू 4r, कितना हो जाएगा 16r स्क्वायर, तो सिग्मा पहले निकल गया। अब सिग्मा निकल गया, मुझे बड़े इसका मास पता है, छोटे इसका मास भी हम निकाल सकते हैं,
स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा कितना, m/16r² इंटू एरिया। छोटे इसका एरिया कितना, πr²। एक सर्कल का एरिया कितना, तो r²। तो ये बन गया πm/16। ये छोटे इसका मास हो गया। ठीक है क्या, यस और नो? चलिए अब स्क्वायर प्लेट का इसके अबाउट इनर्शिया बताइए। इसके अबाउट क्या होता है, ml²/12। इसके अबाउट भी क्या होता है, ml²/12। तो इसके अबाउट इन दोनों की एडिशन, तो ml² क्या बना था, 6 बाय परपेंडिकुलर एक्सिस पढ़ा चुका हूँ। तो ये जो z एक्सिस है मैं यहाँ लिख लूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट अबाउट z एक्सिस। कौन एक्सिस के अबाउट बात हो रही है, z। तो हमने ऑलरेडी ये फॉर्मूले पढ़ा है कि एक्सिस ऐसा गया तो ml²/12, इधर भी गया तो ml²/12। ये दोनों का परपेंडिकुलर, तो इन दोनों की क्या हो जाएगा, एडिशन। मतलब ये बन जाएगा ml²/6। तो इसका मास कितना है पूरे प्लेट का, m। लेंथ कितनी है, 4r डिवाइडेड बाय 6। तो क्या हो जाएगा ये, 16mr²/6। सही है क्या, ये समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत? तो ये किसका निकाला हमने, प्लेट का। किसका निकाला, प्लेट का। किसके अबाउट, z एक्सिस के अबाउट। कैसे निकला ये पता है ना फॉर्मूले की नहीं पता, ml²/12, ml²/12। तो ट्वाइस हो जाता है, कैसे, तो परपेंडिकुलर एक्सिस। मैंने पहले बोला था उस पॉइंट का याद चाहिए, क्या चाहिए, चलो ये आ गया। अब हर एक का निकालना है हमें, क्या निकालना है, हर एक सेक्शन का। तो मुझे बताओ इसका खुद के एक्सिस के अबाउट तो पता है आपको, खुद के एक्सिस के अबाउट क्या होता है डिस्क का, mr²/2 क्या होता है। अब इस सेंटर का यहाँ से कुछ डिस्टेंस होगा, क्या होगा ये डिस्टेंस, देखो इधर भी r है, इधर भी r, तो ये बन जाएगा √2r। समझा क्या, √2r कैसे आया, यहाँ से आता कि रेडियस ये, ऐसे भी क्या है रेडियस। तो पाइथागोरस थ्योरम, r² + 2r², उसका स्क्वायर रूट मतलब √2। क्लियर है, चलो। मतलब अब ये जो कोई एक्सिस है ये तो इसको पैरेलल हो गया ना, हो या नहीं, तो इसे कौन सा थ्योरम लग जाएगा, पैरेलल एक्सिस। पर ये अकेला है क्या, ऐसे कितने टोटल, तो 4 टाइम्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगा अभी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट z एक्सिस। कौन एक्सिस के अबाउट, z एक्सिस। I2 बराबर, मैं 4 टाइम्स लिख लूं डायरेक्ट। इसका इनर्शिया किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास, देन मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मैंने समझने के लिए लिख लिया 4 इंटू क्या फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, mr², r ही है ना उसका रेडियस, mr²/2 प्लस m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, √2r का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4 इंटू m की वैल्यू कितनी है, πm/16। 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32। यहाँ पे भी लिख लेंगे πm/16, √2 का स्क्वायर 2r²। क्या कॉमन निकल जाता है यहाँ पे, πmr², πmr² कॉमन। 4 अंदर चला गया तो इधर बचेगा 1/8, 4 इधर अंदर चला गया तो इधर बचेगा 1/2। सही है, यस और नो, ठीक है क्या। 4 4 × 16, 2 2 × 4, दोनों हो गए ना वहां पे। चलो ठीक है, अबे ठीक है, ये कितना बनेगा 10/16 πmr²। इधर क्या बचा 10/16। चलो अब फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसमें से इसे क्या करना पड़ेगा, माइनस I बराबर हम क्या बोल देंगे, I1 माइनस I2। ठीक है क्या, I1 माइनस क्या है अपने पास, I1 16mr²/6 माइनस ये सब πmr² 10/16। तो mr² कहाँ निकाल लेंगे, बाहर, बाकी बचा हुआ ब्रैकेट आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है क्या, यस और नो। अरे समझ में आया ना किया क्या, क्लियर है।
तो अगर प्लेट है या डिस्क है तो हम किसका यूज करेंगे बेटा? सिग्मा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिग्मा। लेकिन अगर स्फीयर रहा तो फिर डेंसिटी आ जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब सिंपल लैंग्वेज में ध्यान नहीं रखना, 2 डायमेंशनल है तो सिग्मा, 2 डायमेंशनल है तो सिग्मा, 3 डायमेंशनल रहा तो डेंसिटी। अभी करेंगे अपने। क्लियर हुआ क्या? अरे कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं? पहले किसके बारे में सोचो? बड़े शेप के बारे में, दूसरा मास के बारे में, किसके बारे में? फिर किस एक्सिस के अबाउट पूछा है उसके बारे में। ये 3 स्टेजेस हमें याद रखनी है। पहले शेप, देन मास, देन एक्सिस। क्लियर? फिर तीनों हो गए, सबके अलग अलग लिख लो। फिर जिसमें जिसे कट किया उसे क्या करना है? माइनस। तो डायरेक्ट इक्वेशन नहीं लिखना माइनस वाला, अलग अलग लिख लो पहले खुद के लिए, फिर माइनस करो। पहले पूरा सॉल्व कर लो सेपरेट, तो काम आसान होगा। एक साथ लिखने में तकलीफ जाएंगी। समझ गए? चलो देखो अभी इधर। अब एक 3 डायमेंशनल का कर लेते हैं, स्फीयर वाला। देखते इसमें दिखता है कि बराबर दिखा तो ठीक, नहीं तो नहीं। चलिए ठीक है, ये बड़ा एक्सिस है। चलिए इस बड़े स्फीयर में से एक छोटा स्फीयर क्या कर दिया? कट। क्या कर दिया? कट। ऐसा समझ के चलते सॉलिड स्फीयर है, हॉलो में तो कट करके कोई मतलब नहीं, वो तो हॉलो ही बनेगा। ये और नो, किस में से कट किया? सॉलिड स्फीयर में से। किस में से कट किया? सॉलिड। चलो ये हो गया। अब हमें पहले ऐसा समझ के चलते पूरी इसका मास दिया है, m क्या है? मास ऑफ कंप्लीट स्फीयर। हाँ बराबर ध्यान देना, मास ऑफ। ये इस पे बहुत फर्क पड़ता है, मैंने अभी करके बताया आप लोगों को। अगर रिमेनिंग पोर्शन का मास होता तो इसमें से इसका वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? माइनस। जैसे वहां करके बताया मैंने, एरिया में से एरिया क्या किया था? माइनस। क्या किया था? माइनस। चलो मास ऑफ कंप्लीट स्फीयर। रो क्या हो जाएगा? डेंसिटी। रो क्या हो गया अभी? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो m बाय वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है क्या? डेंसिटी कितना हुआ? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर कटेड पोर्शन का होता तो इसमें से इस छोटे का मास क्या करते हैं अपन? सॉरी वॉल्यूम क्या करते हैं? माइनस। समझ में आ गया ना? बड़े इसमें से छोटे का वॉल्यूम क्या करना पड़ता? माइनस। कब? अगर हमें कटेड पोर्शन का होता तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएंगी? r/2। ये पूरा r रहता है तो इसकी रेडियस कितनी? r/2। सही है? ठीक है, तो इसमें से इसे क्या करना पड़ता? माइनस। क्या बोल रहा, समझ में आ रहा ना? अगर हमें कटेड पोर्शन होने के बाद बचे हुए इसका अगर मास दिया होता तो डेंसिटी कैसे निकालते अपन? मास अपॉन कंप्लीट वॉल्यूम माइनस स्मॉल इसका वॉल्यूम। सही है? अरे सही है क्या? मैं क्या स्टेटमेंट बोल रहा, क्लियर है ना? ठीक। चलिए अब फिर से हुई, ये तो हो गया सिग्मा। अब छोटे इसका मास चाहिए तो यम बराबर क्या होगा? सिग्मा इनटू छोटे इसका वॉल्यूम। सिग्मा क्या है आपके पास? m/4/3 पाई आर क्यूब इनटू वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। आर मतलब कौन है? r/2। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, आर क्यूब कैंसिल, बचेगा क्या? m/2 का क्यूब 8 हो जाएगा ना। तो छोटे वाले इसका मास कितना हुआ? m/8। चलो अब इनर्शिया सपोज इसी एक्सिस के अबाउट पूछा है, ठीक है, तो इसके लिए ये एक्सिस क्या हो गया? पैरेलल। इस एक्सिस के अबाउट भी पूछते तो इसके लिए ये एक्सिस क्या होता? समझ गए? क्योंकि स्फीयर है, ऐसा लो या ऐसा लो, एक्सिस क्या रहता है? सेम। डिस्क और रिंग में बदल जाता है, स्फीयर में बदलता। स्फीयर में से कोई भी एक्सिस जो सेंटर में से जा रहा है उसके बाद इनर्शिया क्या रहता है? सेम, जो कि कितना है? 2/5 mr²। हॉलो रहा तो 2/3 क्लियर है? ठीक है ना? अबे ठीक है कि नहीं? चलो देख लेते हैं। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट स्फीयर। तो कंप्लीट स्फीयर का I1 बराबर क्या होगा? 2/5 m इंटू r²। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल स्फीयर अबाउट
एक्सिस ऑफ बिग स्फीयर, बड़े वाले एक्सिस के अबाउट। I2 बराबर क्या होगा, I प्लस md स्क्वायर। कौन सा थ्योरम लगा, पैरेलल एक्सिस। सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका क्या होगा, 2/5 स्मॉल m, रेडियस कितनी है उसकी, r/2 प्लस स्मॉल m इंटू डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, r/2 का स्क्वायर। m की वैल्यू कितनी आई है बे, m/2/5 m/8 इंटू इधर r²/8 प्लस m/8 इंटू 4 आना चाहिए। वेरी गुड, चलो कर दूं 4 कौन कॉमन निकल जाएगा, mr²/8 कॉमन, 2 1 जा 2 2 जा, इधर कितना बचा 1/10 प्लस इधर कितना बचा 1/4, तो मतलब mr²/8 इंटू 14/14। ठीक है क्या। अब इसमें से इसे क्या करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, कौन सा पोर्शन, I बराबर क्या हो जाएगा, I1 माइनस, समझ में आ गया, आया ना, ठीक है। चलो I1 माइनस I2, ठीक है। तो बड़े वाले इसकी इनर्शिया में से छोटे वाले का इनर्शिया क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, समझ में आया कैसे करेंगे। अरे क्लियर हुआ कि नहीं। तो कैविटी वाला कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट है क्या, नहीं, बस हमें समझना है, बेसिक क्लियर चाहिए। क्या क्लियर चाहिए, इनर्शिया अगर इंडिविजुअल के लिखते आ रहा है तो कैविटी का आराम से निकाल लेंगे, समझ गया। तो I1 में से कौन माइनस हुआ, I2। अब यही मैं कंफ्यूज, थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि एक्सिस जो है ये वाले एक्सिस के अबाउट निकालो, तो ये तो टेंजेंट बन गया ना, तो इसके अबाउट इसका भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, इसका भी। सही है या नहीं, पहले दोनों के अलग अलग लिखने पड़ेंगे ना। क्या बन जाता था, कोई बता सकता है क्या, पहले वाले का क्या होता, बताओ। I1 क्या हो जाता टेंजेंट के अबाउट, इसका इनर्शिया 2/5 mr² प्लस mr², कितना होता है, ठीक है। उसमें भी 7/5 होगा, बस उसके रेडियस बदल जाएंगे, रेडियस कितनी हो जाएंगे, r/2, मतलब I2 में क्या होता, mr/2 का स्क्वायर। सही है, इसका मास अलग, इसका मास अलग, फिर इसमें से इसे क्या करते, माइनस। समझ गए हो या नहीं, अरे क्लियर है क्या, ठीक है, समझ में आया। चलो बताओ कैविटी वाले क्वेश्चन कौन कौन से थे, बोलो जल्दी जल्दी बताओ। ये क्या था बेटा अपना, कौन सा था, 36, 37 कर ले अभी, 38 तो ही नहीं, 36 तो हो गया ना अभी। चलो ये 38 भी करके देख लेते हैं, फिर 37, ठीक है। चलिए आ जाएगा आप लोगों को भी, बस कंफ्यूजन करने के लिए क्या करेंगे वो लोग, रेडियस जो है ना वो बहुत अलग अलग टाइप की देंगे। चलो ऐसा ही दिया है क्वेश्चन में, देख क्या बोला, A thin uniform disk of mass 9m। देखो अब डिस्क का मास m नहीं बोल दिया, क्या बोल दिया, 9m। तो ये भूलना नहीं, अपने को आदत रहती m की, वो यही गड़बड़ करते कि मास अलग फॉर्म में दे देते। कितने टाइम्स दे दिया, 9m, एंड रेडियस कितनी है इसकी, बड़े डिस्क की r। चलो तो इसमें से तो मैं सिग्मा निकाल सकता, मास अपॉन एरिया, ये तो हो गया मेरा पहला काम, सिग्मा निकालना मेरा पहला काम है। सिग्मा क्या हो गया, मास अपॉन, पूरे डिस्क का मास कितना है, 9m, एरिया कितना है, क्लियर हो गई पहली स्टेप। आगे क्या बोला, डिस्क ऑफ रेडियस r/3 इज कट। अब ये जो डिस्क कट करी इसकी रेडियस कितनी है, r/3, तो ये कितना बचेगा, r में से r/3 माइनस r/3, 3r माइनस r कितना हो जाएगा, 2r/3, मतलब इन दोनों के सेंटर के बीच डिस्टेंस कितना हो गया, क्लियर। पहले छोटे इसका मास निकालना है, m बराबर क्या करेंगे, सिग्मा इंटू a। सिग्मा कितना है अपने पास, 9m/πr² इंटू एरिया क्या होगा, पाई
आर का स्क्वायर, सही है। तो यम बराबर 9m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 9, 9 पाई आर स्क्वायर। तो स्मॉल एम कितना आया, सॉरी 9 तो चला गया, स्मॉल एम किसके बराबर आया, कोई बोलेगा ऐसे ऐसे, अब ये 9m दिया है, यम नहीं दिया है। नहीं तो छोटे का और बड़े का मास सेम कैसे, बड़े वाले का मास कितना है 9 टाइम्स यम है, कितना है स्मॉल, इसका कितना आया m के बराबर। क्लियर हो गया। अब तो हमें इनर्शिया लिखना है, क्या लिखना है, बड़े इसका इनर्शिया बोल देंगे I1, क्या हो जाएगा यम, आर स्क्वायर रहता है तो यम कितना है 9m बाय 2, अरे सही है ना, 9m आर स्क्वायर बाय 2, ये बड़े इसका लिख लिया मैंने। अब स्टेटमेंट लिखते नहीं बैठता, डायरेक्ट लिखेंगे ना पेपर में, क्या स्टेटमेंट लिखते बैठेंगे क्या, हमें तो इनर्शिया लिखना है। अब I2 लिखना है, क्या लिखना है I2 का मास इंटू रेडियस स्क्वायर, मास कितना है कैपिटल एम, डायरेक्ट लिख रहा मैं, रेडियस कितनी r/2 स्क्वायर डिवाइड r/3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है 2r/3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, m r स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18 प्लस m r स्क्वायर इंटू 4/3 का स्क्वायर कितना 9, m r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 9 भी बाहर निकल जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 1/2 प्लस 4, 4 to 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9, 9/2, 9 9 क्या हो जाएंगे कैंसिल, m r स्क्वायर बाय 2। ठीक है, इसमें से इसे क्या करना पड़ेगा माइनस, तो I बराबर I1 माइनस, तो m r स्क्वायर कॉमन आ गया, 9/2 माइनस 1/2, तो 8/2 हो जाएगा, 8/2 मतलब 4 m r स्क्वायर। ठीक है क्या, अरे यस और नो, कितना आ गया 4 m r स्क्वायर। कंसेप्ट क्लियर हुआ कैविटी वाला, बहुत डिफिकल्ट है क्या नहीं, हमें बराबर पहले क्या दिया है वो सही लेना है। अगर गलती से हमने 9m की जगह m ले लिया गया यह है ना क्वेश्चन, बराबर है, तो ये चीजें पहले क्लियर कर लेना है, मास कितना, रेडियस कितना, सब कितना। ठीक है, चलेगा, समझ में आ गया। तो आज आप लोगों ने ये अभी लिख लेना है, सबने जो भी ऑनलाइन दिख रहे हैं उन्होंने भी लिख लेना है, लेकिन ये ध्यान में रखो कि अगर मास रिमेनिंग पोर्शन का दिया रहा, किसका दिया रहा, तो उस हिसाब से हमें सिग्मा और डेंसिटी लेना पड़ेगा, उस हिसाब से क्या लेना पड़ेगा सिग्मा और डेंसिटी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगी, समझे कि नहीं। टोटल इसका दिया रहा, बिफोर कटेड पोर्शन का रहा तो फिर आसान काम है, अगर कटिंग होने के बाद का मास बोला रहा तो कहानी बदल जाती है। इनर्शिया की कहानी नहीं बदलती, कौन सी कहानी बदलती, सिग्मा की, सिग्मा बदला तो मास बदल जाता, कौन बदल जाता, रो भी बदला तो कौन बदल जाएगा, मास। क्लियर हुआ, यस और नो, यस। तो अभी ये लिख लेंगे और अपना रोटेशनल मोशन यहाँ पे खत्म। ये रोटेशनल मोशन मतलब इनर्शिया वाला पार्ट खत्म, कौन सा पार्ट खत्म, इनर्शिया वाला। तो जब तक आपको खुद से ऐसे 1-2 मिनट में पूरे फॉर्मूले हर तरीके से लिखते आते नहीं, तब तक समझना नहीं कि आपकी पढ़ाई हुई है ना। बहुत सारे बच्चे हवा में ही पढ़ रहे, बस हवा आ रहा कुछ नहीं आता, फटाफट याद आने चाहिए कौन सा फॉर्मूला कब क्यों लिया, कभी भी जरूरत पड़ती ना। अब स्क्वायर ब्रैकेट में एकदम से लिया ना अपने m²/6, पता ही नहीं रहा तो कहां से लिया। वही क्वेश्चन बदल के वो बोलता था कि एक साइड के वर्ड बताओ इनर्शिया, एक्सिस की जगह बदलनी है ना, एक्सिस की जगह बदले तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चेंज। अरे सही बोल रहा कि नहीं। अब इसी का एक्सिस में अगर बोल दूं कि यहाँ एक एक्सिस है, इसके अबाउट बता, तो इसके लिए ये भी पैरेलल हो गया, इसके लिए ये भी, समझे, तो इधर से डिस्टेंस लेना पड़ता था, सही है। ठीक, तो समझना है एक्सिस कौन सा पूछा है, एक्सिस पता रहा तो ही चीजें होंगी, अदरवाइज चीजें नहीं होंगी। तो डीपीपी 4 के क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट अभी कैविटी वाले 1-2 बचे होंगे तो आप लोग निपटा लोगे। ठीक है, तो अभी बचा है आगे का पार्ट, दैट इज टॉर्क एंड अदर थिंग्स, वो करेंगे। ठीक है, क्या डेट है आज की, 15 होना चाहिए, अगले 4-5 दिन में हो जा, 4 दिन में हो जाता। फिर क्या स्टार्ट करना है, ग्रेविटेशन, चलेगा आराम से। 28 तारीख है ना पेपर में, क्यों नहीं आराम से 29 तारीख तक हो जाता। रोज का रोज पढ़ लेना, तब तक इसकी पढ़ाई करके रख लो, COM और किसकी, रोटेशनल की। ग्रेविटेशन की पढ़ाई तो जब पढ़ाना शुरू होगा तभी साथ में ही कर लेना है, जमा थोड़ी ना रखनी है, समझ गए। ठीक है, पेपर क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास, रोटेशनल और
ग्रेविटेशन। ठीक है, चलो अभी लिख लो फटाफट। जो मैंने वीडियो डाले आप लोग डालने को तो बोलते, फिर ना लाइक दिखता मेरे को, ना कमेंट दिखता, ना व्यूज दिखते, फायदा क्या है ना? तो सबके लाइक्स और व्यूज कितने बच्चे बैठे हैं अभी? 48 तो लाइक दिखने को बोला, 4 5 कमेंट 1 2, कुछ काम की नहीं तुम। ठीक है, चालू है? अरे हाँ, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।